एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं तांगसेन अपने एग्जाम की अगली स्टेज की तरफ जा रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है मेरे एग्जाम की लास्ट की दोनों स्टेजेस में ही मेरे इमोशंस को टेस्ट किया गया है, जहां पर मेरी हैप्पीनेस और मेरे एंगर दोनों को टेस्ट किया गया था। जिसके साथ ही तांगसेन की टॉर्सो बोन भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ ही तांगसेन का टॉर्सो बोन का एग्जाम स्टार्ट होता है, जिसके साथ साथ ये बोन तो तांगसेन की बॉडी से ऑलरेडी निकल रही होती है। मगर उसी के साथ ही तांगसेन कहता है इंसानों के अंदर टोटल 7 इमोशंस होते हैं, जिनमें एंगर, हैप्पीनेस, लव, रिवेंज, पैशन, ग्रीफ और सैडनेस होती है। अगर तो मेरा गेस करेक्ट है तो फिर मेरे सी गॉड की इस 9th ट्रायल में मेरे सारे इमोशंस को ही टेस्ट किया जाने वाला है कि मैं इन सारे इमोशंस के सामने किस तरह से रिएक्ट करता हूँ। जिसके साथ साथ तांगसेन ऑक्टाहाइड्रोन शेप ट्यूब में भी आगे बढ़ता जा रहा होता है और उसी के साथ ही साथ तांगसेन की बॉडी से उसकी टॉर्सो बोन भी अलग होती जा रही होती है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है मेरी सारी स्पिरिट बोन्स में बॉडी सकिंग स्पिरिट बोन का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट मौजूद होने वाला है, जिसकी वजह से शायद मुझे सबसे ज्यादा पेन भी होने वाली है। जिसके साथ ही तांगसेन की बॉडी से उसकी ये स्पिरिट बोन भी अलग हो जाती है और जैसे ही अलग होकर ये तांगसेन के सामने आती है तो तांगसेन के लिए एक न्यू इमोशन को टेस्ट करने के लिए एक न्यू इल्यूजन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर डीमन वेल किंग दोबारा से तांगसेन के सामने आ जाता है और आते ही तांगसेन से कहता है तुम्हारा मुझे इस इनहेरिटेंस की जगह पर बेचने का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि मेरी आज तक की सारी लाइफ में मैं सिर्फ इसी लास्ट स्टेप को कंप्लीट नहीं था कर पाया, जिसे कि मैं तुम्हारी वजह से कंप्लीट करने वाला हूँ। तो फिर तुम यहाँ पर मर जाओ और मुझे तुम्हारी जगह पर इस सी गॉड के इनहेरिटेंस को मुकम्मल करने दो और नेक्स्ट सी गॉड बनने दो। जिसके साथ ही डीप सी डीमन वेल किंग तांगसेन के सामने आ जाता है और ये भी अपनी न्यू फॉर्म में होता है। लास्ट के टाइम तक हम जिस डिमोनिक वेल किंग को देखते आए हैं ये वो वेल किंग नहीं होता, बल्कि शायद से ये भी ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका हुआ है। जिसे देखते ही तांगसेन काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है क्या तुम अभी तक नहीं मरे। जिसके साथ ही डेमन वेल किंग उससे कहता है मैं ऑलरेडी मर चुका हुआ हूँ, मगर मेरी साउल पावर को अंडर एस्टिमेट करना ही शायद से तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मेरी मिलियंस ऑफ ईयर्स की साउल पावर को इतनी आसानी से सप्रेस नहीं किया जा सकता और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। हालांकि अगर तुम मेरी साउल पावर को किसी भी स्पिरिट बोन के थोड़ी सी जगह में ही क्यों नहीं रख देते तो फिर भी मेरी साउल कभी भी पेरिश नहीं होगी, बल्कि वो स्पिरिट बोन के अंदर जिंदा रहेगी। और तब से लेकर अभी तक मैं सिर्फ तुम्हारी इस एग्जाम के स्टार्ट होने का वेट ही कर रहा था और इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था ताकि मैं सी गॉड के इनहेरिटेंस को हासिल कर पाऊं। और अब के वक्त जबकि तुम एक ऐसी स्टेट पर फंस चुके हो जहां पर ना तो तुम अपने हाउटियन हैमर को यूज कर सकते हो और ना ही अपनी रियल पावर को यूज कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें किल करना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है और शायद से यही मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे अच्छा चांस है। जिसके साथ ही डीमन वेल किंग तांगसेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही कहता है जैसे ही तुम मर जाओगे तो उसके बाद तुम्हारी सी गॉड की पोजीशन मेरी हो जाएगी। मगर उसी के साथ ही तांगसेन उससे कहता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम स्पिरिट हो या फिर कोई इल्यूजन हो। मैं अगर तुम्हें ऑलरेडी एक दफा किल कर चुका हुआ हूँ तो तुम्हें दोबारा किल करना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है और मेरे गॉड बनने के रास्ते में चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए मैं उस क्रीचर को अपने रास्ते से हर हाल में हटा दूंगा, जिसको तुम लास्ट टाइम मेरे साथ फाइट करने के बाद अभी तक अपनी मार से सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर उसी के साथ ही डीमन वेल किंग अपनी साउल पावर को गैदर करते हुए यहाँ पर आ जाता है और जैसे ही अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है तो उसी के साथ ही तांगसेन दोबारा से उससे कहता है मैं तुम्हें अगर एक दफा किल कर चुका हुआ हूँ तुम्हें दूसरी मर्तबा किल करना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मगर उसी के साथ ही डीमन वेल किंग तांगसेन से कहता है तब के वक्त तुम्हारे टीममेट्स तुम्हारी हेल्प कर रहे थे, मगर आज के दिन कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला और आज के दिन यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं अकेले हैं। और उसी के साथ ही साथ मेरी डीमन वेल डोमेन भी एक्टिव हो चुकी है। शायद से तुम्हें इस बात का पता नहीं चला, मगर मेरी डीमन वेल डोमेन के अंदर तुम बहुत ही जल्दी अपने आप से कंट्रोल खो दोगे। तुम्हें बहुत ही जल्दी चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे और तुम्हें कुछ भी सही से समझ नहीं आ रहा होगा। जिसके साथ ही तांगसेन अपना थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस खोना स्टार्ट कर देता है और तांगसेन को यहाँ पर डीसी फील हो रहा होता है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है डीमन वेल किंग की डोमेन के इफेक्ट भी मेरी ब्लू सिल्वर टाइगर वेल डीमन रेडियंस की तरह हैं
जिनमें के कुछ टाइम के लिए मेरी बॉडी एक ही जगह पर स्टक हो जाएगी, और अगर बॉडी स्टक नहीं होती तो मुझे इतने ज्यादा चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे कि मैं अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं डीमन वेल किंग तांगसेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसका सामना करने के लिए अल्सो तांगसेन भी डीमन वेल किंग के साथ बैक फाइट करने लगता है। हालांकि यहाँ पर डीमन वेल किंग को फर्स्ट अटैक लॉन्च करने का टाइम मिलता है, मगर फिर भी तांगसेन बहुत ही आसानी से कुछ ही देर में इस फाइट को कंट्रोल कर लेता है, और उसी के साथ ही ब्लू सिल्वर डीमन मिरर डिस्ट्रक्शन का यूज करते हुए डीमन वेल किंग को ट्रैप करने की कोशिश करता है, और उसी के साथ ही डीमन वेल किंग से कहता है तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि चाहे अगर मेरे टीममेट्स मेरी हेल्प ना भी कर रहे हो, मगर फिर भी तुम एक इल्यूजनरी स्पिरिट स्टेट में हो जहाँ पर तुम भी अपनी रियल पावर को यूज नहीं कर सकते, और उसी के साथ ही साथ तुम्हें इस बात की इजाजत किसी ने भी नहीं दी कि तुम यहाँ पर आकर मेरे इनहेरिटेंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करो। जिसके साथ ही तांगसेन डीमन वेल किंग को अपनी इस टेक्निक में ट्रैप कर लेता है, और उसी के साथ जैसे ही मिरर डिस्ट्रक्शन को तोड़ता है तो उसकी वजह से डीमन वेल किंग को भी काफी ज्यादा हैवी डैमेज होता है। जिसके साथ ही तांगसेन अपनी ब्लू सिल्वर बुल स्पिरिट का यूज करता है, जिसमें कि यहाँ पर एक ड्रैगन समन हो जाता है, और ये ड्रैगन डीमन वेल किंग की बची कुछ ही हालत खराब करने के लिए यहाँ पर आया होता है। जिसके साथ ही तांगसेन डीमन वेल किंग से कहता है अगर तो तुम मेरे इनहेरिटेंस को लेना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें इस सब को इनहेरिट करने देता हूँ और तुम्हें अपनी सारी पावर को शो करवाता हूँ। जिसके साथ ही तांगसेन का समन किया हुआ बुल ड्रैगन यहाँ पर मौजूद वॉल्स में होल क्रिएट करता है, जिसमें से कि सी गॉड की पावर आकर डीमन वेल किंग को ट्रैप कर लेती है, और इसी के साथ ही यहाँ पर दोबारा से व्हर्लपूल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके साथ ही डीमन वेल किंग कहता है आखिरकार यहाँ पर सी गॉड की पावर क्या कर रही है, मगर उतनी देर तक सी गॉड की पावर ने डीमन वेल किंग की साउल को भी ट्रैप कर लिया होता है। जिसके साथ ही सी गॉड डीमन वेल किंग से कहते हैं मुझे ये जानकर तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा है कि तुम्हारे पास अपनी स्पिरिट बोन भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से तुम चाहे कुछ भी क्यों न कर लो, तुम सी गॉड की स्पिरिट बोन्स के स्टेप को अपनी मर्जी से ही इरेडिकेट नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही सी गॉड अपनी पावर का यूज करते हुए डीमन वेल किंग की साउल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसी के साथ ही कहते हैं क्या तुम अपनी पावर का यूज करते हुए इस इनहेरिटेंस में इंटरफेयर करना चाहते थे, जिससे कि मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता। जिसके साथ ही सी गॉड यहाँ पर साउल डेप्रीवेशन टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से डीमन वेल किंग की साउल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसके बाद डीमन वेल किंग की कोई साउल ही नहीं रहेगी। जिसे देखते ही तांगसेन कहता है अभी के लिए मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पर जो सब कुछ भी चल रहा है वो कोई भी इल्यूजन नहीं है, बल्कि वो सब ही रियलिटी है। क्या अभी अभी जिस साउल को सी गॉड ने डिस्ट्रॉय किया है क्या वो सच में डीप सी डीमन वेल किंग की अपनी साउल थी? शायद से मेरा ये एग्जाम रिवेंज से रिलेटेड था, क्योंकि डीप सी डीमन वेल किंग शो के मेरे से काफी ज्यादा नफरत करता है। अगर तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी पीछे हटा होता और डीप सी डीमन वेल किंग से हार गया होता तो शायद से सच में डीप सी डीमन वेल किंग मुझे रिप्लेस कर देता और मेरी जगह पर सी गॉड वो बनता, और वहीं पर मैं तो मुफ्त में मारा जाता। मगर उसी के साथ ही तांगसेन के सी गॉड 9th एग्जाम की 3rd स्टेज को पास होने की अनाउंसमेंट हो जाती है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है मुझे अभी से समझ आ रही है मेरे एग्जाम की 1st और 2nd स्टेज लव से रिलेटेड थी, जिसमें दामिंग और मदर की स्पिरिट बोन को टेस्ट किया गया है, मगर वहीं पर 3rd स्टेज में डीमन वेल किंग का यूज किया गया है, जो कि मेरे से सबसे ज्यादा नफरत करता है, जहां से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस एग्जाम की डिफिकल्टी इंक्रीज होती जा रही है। और अभी के लिए जो 4 स्पिरिट बोन्स रहती थी उनमें से नेक्स्ट स्पिरिट बोन की बारी आने वाली है। जिसके साथ ही हम देखते हैं टाइगर वेल किंग की स्पिरिट बोन रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, और इसी के साथ ही हम आते हैं सी गॉड हाल के व्यू पर, जहाँ पर दाई मुबाई अपने सारे टीममेट से कहता है सी गॉड एग्जाम जितना ज्यादा इजी लग रहा है ये 9th एग्जाम उतना ज्यादा इजी है तो नहीं है। इस एग्जाम में तांगसेन की जान को खतरा भी हो सकता है, मगर उसी के साथ ही यहाँ पर इन सब को काफी ज्यादा शॉकिंग वॉइस आती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन को जिसकी के लेफ्ट लेग बोन जैसे ही उसकी बॉडी से अलग होती है तो उसी के साथ ही सी गॉड हाल पर अटैक हो जाता है, जिसके साथ ही बिबिदोंग यहाँ पर आ जाती है, जिसकी आवाज सुनते ही तांगसेन काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है ये आवाज तो सी गॉड हाल से आ
रही है, आखिरकार सी गॉड हॉल में क्या हो रहा है। जिसके साथ ही शाओवू तांगसेन से कहती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम सी गॉड के इनहेरिटेंस प्रोसेस को कभी भी मत रोकना और गेट से बाहर आने की कोशिश मत करना। मगर तांगसेन उसकी बात को नहीं सुनता और उसी के साथ ही अपने सी गॉड ट्राइडेंट को लेते हुए इनहेरिटेंस गेट से बाहर आ जाता है और ऑक्टाहाइड्रॉन क्यूब को तोड़ते हुए सी गॉड हॉल में पहुंच जाता है। जहां पर जैसे ही तांगसेन पहुंचता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर तांगसेन के सारे टीममेट्स को बिबिदोंग ने कैप्चर कर लिया होता है। जिसके साथ ही शाओवू उससे कहती है, बिबिदोंग ने सी गॉड आइलैंड को कंकरर कर लिया है। जिसके साथ ही तांगसेन जैसे ही बिबिदोंग के सामने खड़ा हो जाता है तो उसी के साथ ही बिबिदोंग तांगसेन से कहती है, गॉड ने मेरी हेल्प की है। जो सुनते ही तांगसेन कहता है, क्या ये सब तुम्हें क्यान नेंगशुई ने बताया है? जिस पर बिबिदोंग उसे हाँ करती है और उसी के साथ ही उससे कहती है, जैसे ही क्यान नेंगशुई गॉड बन गई थी तो तब के वक्त वो सीधा जियालिंग गेट में बैटलफील्ड पर नहीं थी आई, बल्कि तब के वक्त उसने मुझे एक वर्ड सेंड कर दिया था जहाँ से मुझे ये पता चला था कि तुम सी गॉड को इनहेरिट करने वाले हो। जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यही टाइम सी गॉड आइलैंड को कंकरर करने के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जिसके साथ ही तांगसेन जैसे ही अपनी सराउंडिंग्स को देखता है तो यहाँ पर सेक्रेट टावर के सारे गार्डियंस भी काफी ज्यादा बुरी हालत में मौजूद होते हैं, जिन्हें देखते ही तांगसेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मगर उसी के साथ ही बिबिदोंग दोबारा से उससे कहती है, लास्ट के टाइम जब हमने सी गॉड आइलैंड पर अटैक किया था तो तब के वक्त हम लोग इस बैटल को इसलिए हार गए थे कि तब के वक्त यहाँ पर बोसाक्षी मौजूद थी, जो कि तब के वक्त ही ऑलरेडी लेवल 99 की पावर को रीच कर चुकी हुई थी और एक पीक लेवल ग्रैंड सोललैंड मास्टर बन चुकी थी। और लास्ट के टाइम भी अगर बोसाक्षी मौजूद ना होती तो तब भी सी गॉड टावर के गार्डियंस को डिफीट करना या फिर इन्हें किल करना हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं था। मगर उसी के साथ ही सी विश तांगसेन से कहती है, मास्टर तांगसेन हमें इस सब के लिए माफ कर दीजिएगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं अभी के व्यू को कि अभी से पहले यहाँ पर क्या हुआ है और किस तरह से वुहान हाल के सारे एल्डर्स ने यहाँ पर आकर अटैक किया है और यहाँ पर मौजूद सारी सिचुएशन को ही खराब कर दिया है। इवन की काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी मचाई है और वहीं पर भी बिबिदोंग के साथ यहाँ पर वुहान एम्पायर के साथ साथ इंजल हाल के वर्शिपर्स भी मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही बिबिदोंग दोबारा से कहती है, लास्ट के टाइम हम लोग बैटल तो हार गए थे और उसी के साथ ही साथ हम लोग लास्ट के टाइम कुछ भी हासिल नहीं थे कर पाए, मगर लास्ट के टाइम से हमें एक बात का फायदा जरूर हुआ था कि हमें सी गॉड आइलैंड के हर पॉइंट के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से मुझे ये लगा है कि हमें सबसे पहले सी गॉड हाल पर ही अटैक करना चाहिए। मगर ये सारा प्रोसेस मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा स्मूथ तरीके से गुजर गया है। बोसाक्षी जो के ऑलरेडी मर चुकी है, 7 सेक्रेट टावर के सारे गार्डियंस ऑलरेडी हमारे कब्जे में हैं और उसी के साथ ही साथ स्ट्रेक एकेडमी के सारे मॉन्स्टर्स भी ऑलरेडी हमारे कब्जे में हैं और उन सब की हालत भी फाइट करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं जो चाहे वो कंकरर कर सकती हूँ और सी गॉड आइलैंड आज के बाद मेरा है। जो सुनते ही तांगसेन काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर तो ये सच है तो फिर लॉर्ड सी गॉड खुद यहाँ पर आकर तुम्हें रोकेंगे। वो अपने इस आइलैंड पर कभी भी किसी को भी इस तरह से डिस्ट्रक्शन नहीं मचाने देंगे। क्या कहीं ये सी गॉड का मेरे लिए कोई और एग्जाम तो नहीं है? मगर उसी के साथ ही बिबिदोंग उससे कहती है, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि जैसे ही कोई भी इंसान किसी गॉड के 9th एग्जाम इनहेरिटेंस को पास कर रहा होता है तो तब के वक्त गॉड्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सी गॉड आकर कभी भी मुझे नहीं रोक सकते। और उसी के साथ ही साथ तुम्हें इतनी दफा हम लोगों से प्रोटेक्ट करने के बाद क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में सी गॉड ने अपना जितना भी कॉन्शियसनेस छोड़ा था या अपनी जितनी भी डिवाइन एनर्जी छोड़ी थी, क्या वो यहाँ पर आकर मुझे रोक पाएगी? क्योंकि सी गॉड की सारी डिवाइन एनर्जी तुम्हें प्रोटेक्ट करने में ही जाया हो चुकी है। जो सब सुनते हुए तांगसेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट एपिसोड के नॉवल के चैप्टर को मैं नेक्स्ट इन नॉवल 2.0 पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।